इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रो द वन के एपिसोड 55 के पार्ट 2 को। तो जैसे कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि जियान फाइनली पहुंच चुका था मीटिंग हॉल के अंदर और फिर जियान सभी सेक्ट के लीडरों से अच्छे से मिलता है, पर जो 9 क्लैन से आए थे उनको जियान बिल्कुल भी भाव नहीं देता और फिर जियान अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है और सीधा पॉइंट पे आता है और बोलता है, मैं जियान बहुत ही जल्दी मिस्टी क्लाउड के ऊपर हमला करने वाला हूँ और जो फाइट होने वाली वो एक लाइफ और डेथ की होगी। इसलिए मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कौन मेरा साथ दे रहा है, कौन साथ मेरा नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में आकर कोई मेरे पीठ में छुरा भोंक दे। तो ये सुन के आइसम पर बोलते, मैं और मेरा प्राइमरी क्लैन हमेशा तुम्हारे साथ है जब तक हमारी सांसों में सांसें चल रही है। ये सुन के बाकी के एल्डर थोड़े से शॉक हो जाते, पर वो कोई भी टस से मस नहीं होता जियान के सपोर्ट में आने के लिए। और तभी मू क्लैन का लीडर बोलता है कि जियान तुम मुझे बता सकते तुम्हारे जीतने के चांसेस कितने हैं मिस्टी क्लाउड से। तो जियान बोलता है कि मेरे मिस्टी क्लाउड से जीतने के चांसेस 50-50 है। ये बात सुनकर वो सभी लोग पीछे हटने लगते, चाहे वो सैंड एम्परर हो, चाहे वो मू फैमिली हो, चाहे फिर वो नायन फैमिली हो। पर जो आइसम पर थे वो अभी भी जियान का साथ देने के लिए खड़े हुए थे, क्योंकि उनका मानना था 0.00% भी चांसेस होंगे जीतने के तो भी मैं जियान का साथ दूंगा। और वहीं पे जियान उनको कन्विंस करने के लिए अपने तीनों डाउन वन लेवल की वॉरियर को वहां पे बुला लेता है, पर अभी भी उनके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वो जियान का सपोर्ट कर पाए। तभी मास्टर की स्पेस स्टोरिंग में हलचल होती है और मास्टर निकल आते हैं बाहर स्पेस स्टोरिंग से और बोलते कि तुम्हें इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ एक डाउन वन लेवल का वॉरियर भी है। और वहीं पे वो सभी लोग जब मास्टर को देखते हैं वो सभी के सभी एकदम से शॉक हो जाती है और बोलते भाई ये कौन इतना ज्यादा पावरफुल वॉरियर। और वहीं पे जियान मास्टर से बोलता है, मास्टर आप क्यों बाहर आ गए? और जियान को मास्टर पुकारते गन सभी के सभी शॉक हो जाते और बोलते क्या जियान का ये है मास्टर? और वहीं पे मास्टर बोलते आज नहीं तो कल इन सभी लोगों को मेरे बारे में पता चल ही जाता जब मैं मिस्टी क्लाउड से फाइट करता। और वहीं पे वो ब्लैक कोनिजन के जो बंदे होते वो देख के मास्टर को बोलते अच्छा हुआ हम लोगों ने इससे पंगा नहीं लिया, हम तो समझते थे इसके पास एक ही डाउज होंगे, भैया इसके पास तो दो दो डाउज होंगे, वो भी इतने खतरनाक, अगर इससे गलती से पड़ जाए तो ये तो खानदान मिटा देता हम लोगों का। और वहीं पे नायन के ग्रैंडफादर अपनी पोती को और भी ज्यादा कोसने लगते और बोलते हैं अगर उस टाइम नायन जियान से शादी कर लेती तो आज हमारा पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर भौकाल होता, किसी के बाप में दम नहीं होती जो हमें टच कर पाए, क्योंकि हमारा जमाई जियान होता। और वहीं पे वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा प्यार से मास्टर से पूछते आप कौन हो? तो मास्टर बोलते तुम सभी लोग मेरे बारे में नहीं जानते हो, क्योंकि तब तुम पैदा ही नहीं होते जब मैं इस कॉन्टिनेंट के अंदर घुमा करता था और इस कॉन्टिनेंट का बाप था। पर हाँ ओल्ड फार्मा मैं तुमसे जरूर एक बार मिला हूँ, इस वजह से तुम मुझे अभी भी याद हो। ये सुन के जन एकदम से शॉक हो जाता और मास्टर से बोलता मास्टर आप कब मिले ओल्ड फार्मा से? तो मास्टर एक छोटी सी स्माइल के साथ बोलते हैं मैं इससे तब मिला था जब ये तुम्हारी एज का हुआ करता था और ये मुझे थोड़ा सा टैलेंटेड लगा, इस वजह से मैंने इसकी एक बार मदद भी की थी। ये सुनते गन फार्मा पुरानी मेमोरीज में चले जाते तभी उन्हें याद आ जाता है ये तो वही पावरफुल वॉरियर जिसने उसकी मदद की थी, इसलिए वो अपनी कुर्सी से खड़े होते और मास्टर के सामने जाके झुक जाते। तो मास्टर उससे बोलते तुम्हें झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने आज जो कुछ भी पाया वो अपनी खुद की टैलेंट पे पाया है, इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है। तो फार्मा बोलते आपने जो मेरी मदद की है उसे मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। और वहीं पे जो बाकी के थे उन सभी को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है मास्टर की पावरफुल ऑरा से, इस वजह से वो सभी के सभी मुंह बंद करे हुए यहीं पे बैठे हुए होते हैं। और ये बात मास्टर समझ जाते हैं कि ये सभी अपना मुंह नहीं खोलेंगे जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, और इसलिए मास्टर सभी से बोलते तुम सभी को डरने की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप अपनी मीटिंग को कंटिन्यू रखो, बस एक बात याद रखना हमेशा सही का साथ दोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे, और अगर तुमने गलत का साथ दिया भले तुम जीत जाओगे पर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और फिर मास्टर वहां से गायब हो जाते हैं और वहीं पे मास्टर की गायब होती का उन सभी का मुंह खुल जाता है और वो सभी लोग बोलते हैं हम सभी लोग तुम्हारा साथ देंगे मिस्टी क्लाउड के खिलाफ लड़ने में, क्योंकि बात हम अच्छे से जानते हैं अगर हम लोगों ने आज मिस्टी क्लाउड को नहीं हराया तो वो कुछ टाइम बाद हमारे क्लैन के ऊपर हमला कर देगा और वो हमारे क्लैन को भी तबाह कर डालेगा। तभी प्रिंसेस यावी बोलती है जियन जब तुम मिस्टी क्लाउड को हरा दोगे उसके बाद तुम खुद की एक अलायंस तो नहीं बना लोगे जो फिर से पूरे जीमा एम्पायर को रूल करे? तो जियन बोलते तुम इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, भले मैं एक अलायंस बना भी लूं वो अलायंस बिल्कुल भी मिस्टी क्लाउड जैसी कभी भी नहीं होगी और ना ही मेरी अलायंस कभी भी जीमा एम्पायर के कंट्रोल्स को रॉयल फैमिली से लेगी। पर हाँ एक बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ तुम लोगों को, मैं यहाँ पर तुम लोगों से भीख मांगने के लिए नहीं आया था कि तुम लोग हमसे जुड़ो, क्योंकि जुड़ने की जरूरत मुझे नहीं तुम लोगों को है मेरे साथ। ये सुनते उन सभी के चेहरों पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती और वो सभी लोग जियान का साथ देने के लिए मान जाते हैं। और ये सुन के आई सिंपली खुश हो जाते हैं और तभी सभी से बोलता है कि मास्टर के बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, इस बात को यहीं पर तुम सभी लोग भूल जाओ। तो वो सभी भी हाँ में सर हिला देते। तभी आई सिंपर बोलते मुझे एक मिस्टी क्लाउड से न्यूज मिली है जो यूनसेन है वो यूनन और गुई की शादी कराने वाला है बहुत ही जल्दी। ये बात सुनकर जियान एकदम से गुस्से से आग बबूला होने लगता है और बोलता है ये यूनसेन पागल पागल हो गया है क्या, ये सब क्या कराने में लगा हुआ है? तो ये सुनकर सैंड एम्पर बोलती है जो गुई है वो एक टीयर 6 का एल्केमिस्ट है और उसके पास काफी सारी सेना भी है, और जब उसे पता चला कि मिस्टी क्लाउड से काफी कुछ गलत हरकतें कर रहा है और साथ ही यूनियन को भी कैद कर दिया और उसकी दुईकी को भी सील्ड कर दिया, इस वजह से जो गुई था तो वो मिस्टी क्लाउड से को छोड़कर जाना चाहता था। और जब ये बात यूनसन को पता चली तो यूनसन कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके हाथ से एक टीयर 6 का एल्केमिस्ट चला जाए, और इसलिए उसको रोकने के लिए यूनसन गुई और यूनियन की शादी करा रहा है। और तभी आइसेम्पर बोलते हैं जो गुई वो भी यूनियन से शादी करना चाहता है क्योंकि वो भी यूनियन को पसंद करता है, पर उसकी इतनी हिम्मत कभी भी नहीं कि वो जाकर सीधा यूनियन से बोल पाए कि वो उससे प्यार करता है, पर जो यूनियन वो पसंद नहीं करती है गोई को। और तभी जन बोलते कि हमें इस शादी को किसी भी कीमत पे नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अगर ये शादी हो जाती तो गोई मिस्टी क्लाउड से का साथ देगा और फिर हमें उनको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और इसलिए इन दोनों की जो शादी 2 दिन बाद होने वाली
तभी हम लोग मिस्टी क्लाउड से के ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि बंदी मेरी, रोमांस भी मैं ही करूंगा और इस इंसान की फाड़ के 4 कर दूंगा, और अगर इसको बचाने के लिए वहाँ पे कोई और आता तो मैं उसको ही मार डालूंगा, चाहे फिर वो गोई क्यों ना हो। ये सब सुनकर आइस एम्पर बोलते, जियान कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं और मेरा प्राइमर क्लैन हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। तो ये सुन के जियान बोलता कि ये बात बोलने की आपको जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे आप पे पूरा विश्वास है। और फिर जियान सैंड एम्पर से बोलता है, मैंने सुना है कि रॉयल फैमिली के पास एक टियर 5 का मैजिकल बीस्ट है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए आप उसे भी फाइट में जरूर लेकर आना। तो ये सुनकर प्रिंसेस याई बोलती कि हाँ, हमारे पास एक टियर 5 का मैजिकल बीस्ट है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि वो सैंड एम्पर और हमारे ग्रैंड फादर से भी ज्यादा पावरफुल है, पर शायद वो हमारी फाइट में मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उसने मेरे लिए और हमारी फैमिली के लिए काफी सारी फाइटें लड़ी है, इस वजह से वो अब वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है, और इसी वजह से उसकी जो पावर है वो आधी से भी आधी हो चुकी है। और यहाँ तक कि उसके जख्मों को सही करने के लिए हम लोगों ने उसे ओल्ड फार्मा को भी दिखाया, तो उन्होंने बोला इसको सही करने के लिए मिक्स बोन मॉडर्न पिल को रिफाइन करना होगा, जो कि एक टियर 6 की पिन है, और वो इस पिल को रिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो जियन बोलता कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस टियर 6 की पिल को रिफाइन मैं करूंगा। ये सुनकर सैंड एम्पर की चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, और फिर जियन बोलता कि आप सभी लोग अब जाकर अपने सभी पावरफुल वॉरियर को इकट्ठा कर लीजिए एक साथ, क्योंकि हम 2 दिन बाद मिस्टिक क्लाउड के ऊपर हमला करने वाले। ये सुनकर वो सभी लोग हमें सर ला देते और वहां से सभी लोग चले जाते, और जियान चला जाता है अपने जीव फैमिली के नए पैलेस में, जो कि काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा सुंदर था। और ये सब करने के लिए वो अपने भाइयों को थैंक यू बोलते, और साथ ही उन्होंने बताता कि वो उनकी शादी के ऊपर वो मिस्टिक क्लाउड के ऊपर हमला करेगा। और तभी वहाँ पे प्रिंसेस यायू आ जाती है सभी मेडिकल इंग्रेडिएंटों को लेकर, जिससे जियान जल्द से जल्द उनके लिए टियर 6 की पिल बना दे, जिससे उनका मैजिकल बीस्ट एकदम टकाटक हो जाए। तो जियान भी सभी इंग्रेडिएंटों को लेकर एक रूम के अंदर चला जाता है, जहाँ पर मास्टर भी बाहर आ जाते हैं अपनी रिंग से, और वो जियान से बोलते हैं यूनसेन बहुत ही ज्यादा चतुर है वो, तभी तो गोई और यून की शादी करा रहा है, जिससे सुन के तुम्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाए और तुम बिना तैयारी के मिस्टिक क्लाउड के ऊपर हमला कर दो। ये सुन के जियान से एकदम समझ जाता है सब कुछ। तभी मास्टर अपनी एक स्पेस स्टोरिंग से एक रिंग को बाहर निकालते और जियान से बोलते हैं, मैंने इस रिंग के अंदर बोन चिलिंग फ्लेम को भर दिया, जो कि 3 दिन तक यूज कर सकते हो तुम, क्योंकि जब हम लोग मिस्टिक क्लाउड से फाइट कर रहे होंगे तब वहाँ पे ओलुप सोल के बंदे भी आएंगे, तब मैं उनसे फाइट कर रहा हूँ, तब मैं तुम्हारी अच्छे से मदद नहीं कर पाऊंगा, तब तुम इसका यूज करके 3 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस को बना पाओगे। तो जियान कहते हैं ठीक है मास्टर, और फिर जियान अपनी स्पेस स्टोरिंग में से उन सभी मेडिकल इंग्रेडिएंटों को बाहर निकाल लेते हैं टियर 6 की पिल को बनाने के लिए। तो मास्टर बोलते चल मेरे ठरकी चले, बना के दिखा टियर 6 की पिल को, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ तुम कितनी अच्छे से अपनी हेवनली फ्लेम को यूज करते हो। तो जियान भी मेडिकल कढ़ाई को बाहर निकाल लेते और पिन रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, और फिर सीन चेंज होकर यून के कमरे पे आ जाता है, जहाँ पे यूनसेन उसे आकर बताता है कि वो उसकी शादी गोई से कराने वाला है। ये सुनकर यून को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो अपने मन में बोलती है मेरे मास्टर नहीं हो सकती है, पर तभी उनको गोई का भी और फील हो जाता है, इस वजह से बोलती गोई तुम भी यहाँ पर छुपे हुए, तुम भी सामने आओ। ये सुनते गोई सामने आ जाता है, फिर उसको सुनाना स्टार्ट करती है। तो गोई बोलते तुम शादी इसलिए नहीं करना चाहते उस जियान की वजह से ना। तो ये सुनकर उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो बोलती कि तुम मेरे मैटर में मत घुसो। तो गोई बोलते गुस्से में कि मैं तो शादी करूंगा, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, और वो लड़का बिल्कुल भी तुम्हें डिजर्व नहीं करता, वो 1 नंबर का लल्लू और 1 नंबर का चंपू है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एकदम बेस्ट हूँ। तो ये बोलती इतना तो मेरे मास्टर ने मुझे फोर्स नहीं करता इस शादी के लिए, और अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी तो फिर तुम मेरी लाश से शादी करना। तो गोई जियान के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो जीवा एम्पायर के अंदर आ चुका है और बहुत ही जल्दी यूनसेन उसे मारने वाला है, और ये बोल के वो वहां से गुस्से में चला जाता है। ये सब यूनियन काफी ज्यादा उदास हो जाती है, और यहाँ पे सीन चेंज होकर फिर से जियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे जियान ने टियर 6 की पिल को रिफाइन कर लिया होता है, और इसमें जियान की मदद मास्टर ने की थी। और फिर जियान उस पिल को लेके अपने कमरे से बाहर आ जाता है, और वो पिल को प्रिंसेस यायू को दे देते और उनको बताता है कि इस पिल को एक्टिवेट करने के लिए मुझे भी आपके साथ जाना होगा उस मैजिकल बीस्ट के पास। तो इसके लिए प्रिंसेस मान जाती है, और फिर जियान अपने छोटे पैकेट बड़े धमाकों को अपने साथ लेकर वहां से चल देता है। और फिर थोड़ी देर सफर करने के बाद फाइनली जियान एक तालाब के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर ऑलरेडी सैंड एम्पर खड़ी हुए थे। तो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते और वहीं पे जिया जाकर उस तालाब के अंदर देखने लगती, तभी वो चिल्लाते हुए बोलती है अरे इसके अंदर तो एक बहुत ही बड़ा मैजिकल बीस्ट है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर सैंड एम्पर एकदम से शॉक हो जाते, साथ ही जियान भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और साथ ही प्रिंसेस भी। और जियान को छोड़ के वो दोनों अपने मन में सोचने लगते हैं इस छोटी सी लड़की को इसके बारे में कैसे पता चल गया कि इसके अंदर एक मैजिकल बीस्ट है। पर जियान उनसे बोलते कि उसे बाहर निकाल। तो ये सुनकर सैंड एम्पर उसे ऑर्डर देते, तो वो बाहर निकल आता है, और जब वो पानी से बाहर आता है तो उसका ऑरा चारों तरफ फैल जाता है, और उसका जो साइज था वो एकदम एवन सॉइलिंग पाइथन के आसपास का था। और वो थोड़ा सा गुस्सा होते हुए आइस एम्पर से बोलता है कि मेरी थोड़ी सी हालत खराब है, इस वजह से मैं अभी तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ, फिर क्यों तुमने मुझे बुलाया। तो सैंड एम्पर बोलते कि मैं तुम्हारे लिए ऐसी पिल लेके आया हूँ जिससे तुम एकदम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। और फिर सैंड एम्पर उस पिल को उसे दिखाते, तो वो देखते वो काफी तो खुश हो जाता है, और फिर सैंड एम्पर जियान से उस पिल को लेकर उस मैजिकल बीस्ट के पास जाने के लिए बोलते हैं। तो जियान उसके पास जाने लगता है, वहीं पे जैसे जियान उसके पास पहुंचे तो मैजिकल बीस्ट थोड़ा सा डरने लगता है, और वो जियान से बोलता है लड़के तुम कौन हो और मुझसे थोड़ा सा दूर रहो, तुम्हारी जो फ्लेम है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो ये सुन के सैंड एम्पर उसे बोलते हैं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अपना ही बंदा है, ये तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और ये जो पिल है इसी ने बनाई है, और इस पिल को एक्टिवेट करने के लिए इसे तुम्हारे पास आना होगा। तो ये सब सुन के जो मैजिकल बीस्ट वो थोड़ा सा शांत हो जाता है, पर वो जियान को अभी भी अपने पास नहीं आने दे रहा होता है। तो ये देखिए छोटा पैकेट हमारा हंसने लगता है और बोलता है इतने बड़े मैजिकल बीस्ट तुझे शर्म वरम नहीं आ रही, मेरे जियान से डर रहा है, इतना पावरफुल होने के बाद भी तेरी पैंट गीली हो रही डर के मारे। तो
सच में एक नंबर का डरपुक्का है। ये सब सुनते उस मैजिकल बीस्ट को जिया के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है, छोटी लड़की तुझे क्या मरने का इतना ज्यादा शौक है जो तू मुझसे पंगा ले रही है। ये सुनते छोटा पैकेट गुस्से से बोलता है, ओए साले डरपुक्के, अपनी औकात में रहकर मुझसे बात कर, अगर किसी की मरने की बात आई नहीं तो मैं नहीं तू मरेगा। और ये सब बोलती जिया की आंखों से पर्पल कलर का ऑरा फ्लो होने लगता है और जब वो मैजिकल बीस्ट जिया की आंखों में देखता है तो उसकी जो सोल होती है एकदम से कपने लगती है और उसके ऊपर काफी ज्यादा फोर्स पड़ने लगता है और इस वजह से उस मैजिकल बीस्ट को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, पर वो काफी मेहनतों के बाद अपने आप को उस फोर्स से बचा लेता है और जिया से डरती हुई बोलता है, ये तो बहुत ही पावरफुल एक मैजिकल बीस्ट है। और साथ ही वीडियो यहीं पे खत्म हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक वाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, कमेंट वमेंट भी कर दिया करो और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।